अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेकंड ईयर का। हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है मनी यानी ज़र क्या होता है। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे बार्टर सिस्टम के बारे में कि बार्टर सिस्टम है क्या। देखिए, जब इंसान इस दुनिया में आया तो उसने घरों में रहना स्टार्ट कर दिया। घरों का तो उस वक्त उसको नामो निशान पता ही नहीं था, उसको चीज़ों के बारे में पता ही नहीं था। और जैसे जैसे वो तरक्की करता चला गया, वो दुनिया में उसको रहने के तरीकों का पता चल गया। उसको अल्लाह ने अकल अता की हुई थी, उसने अपनी अकल को यूज़ किया और बहुत सारी चीज़ें जो है वो बनाता चला गया। लेकिन उससे पहले क्या सिस्टम था? उससे पहले था बार्टर सिस्टम आया। सबसे पहले तो वो जंगलों में उसने रहना स्टार्ट कर दिया। वो जो है वो जंगली जानवर का शिकार कर लिया करता था और वो फल वगैरह भी खा के अपना गुजारा कर लेता था। और उसके बाद क्या हुआ कि उसको पता चला कि मैंने कच्चा गोश्त खाया करता, उसको पता चला कि मैंने इसको पका के खाना है। आग उसने इन्वेंट कर ली और सारा सिस्टम जो है वो तरक्की की मनाज़िर जो है तय करने पे आ गया। उसको चीज़ों का पता चलता गया और वो चीज़ें बनाता चला गया। लेकिन उस वक्त क्या हुआ था कि बार्टर सिस्टम में क्या था कि वो चीज़ों के बदले चीज़ों को एक्सचेंज किया करते थे। बार्टर सिस्टम क्या है? चीज़ों के बदले चीज़ों को एक्सचेंज करना। यानी कि मेरे पास गंदम है, मुझे कपड़ों की ज़रूरत है, तो मैं कोई ऐसा शख्स ढूंढ रहा हूँ जिसको जो है वो गंदम की ज़रूरत है, मैं अपनी चीज़ उसको दे के उसकी चीज़ उससे जो है वो ले लूँगा। ये बार्टर सिस्टम है। बार्टर सिस्टम क्या है कि चीज़ों के बदले चीज़ों को लेना बार्टर सिस्टम है। अपनी चीज़ दे के जिस चीज़ की ज़रूरत है वो। लेकिन इस बार्टर सिस्टम में क्या था, इसमें बहुत सारी मुश्किलात जो है उनको फेस करना पड़ रहा था। बहुत सारी डिफिकल्टीज आ रही थी। अब वो डिफिकल्टीज क्या आ रही थी? वो सबसे पहले क्या है कि सबसे पहले है ज़रूरत की एशिया की दो तरफा अदम मुताबिकत। ज़रूरत की एशिया की दो तरफा अदम मुताबिकत। इसमें अब क्या था कि एक शख्स जो है उसको गंदम की ज़रूरत है। वो गया है दूसरे के पास कि भाई मुझे गंदम चाहिए, तो मेरे पास कपड़े हैं, तुम मेरे से कपड़े ले लो। अब दूसरा जो शख्स है वो कह रहा है कि मुझे नहीं चाहिए कपड़े, मुझे कोई और चीज़ चाहिए जो उसको चाहिए। तो क्या इससे प्रॉब्लम हो जाती थी कि वो बेचारा जिसके पास गंदम है वो अब कोई ऐसा शख्स ढूंढेगा कि जिसको उसकी चीज़ की ज़रूरत होगी, तो वो उसको अपनी चीज़ दे के तो वो दूसरी जो जिसकी ज़रूरत उसे है वो खरीद लेगा। तो ये हो गया दो तरफा अदम मुताबिकत। फिर उसके बाद है मुश्तरिक मेयारे कदर का फुकदान। अब मुश्तरिक क्या होता है? कॉमन, एक जैसा। मुश्तरिक मेयारे कदर यानी कि उन चीज़ों की वैल्यू, चीज़ों की कदर, चीज़ों की वैल्यू जो है उसमें बड़ा फर्क आ जाया करता था। जैसे कि अगर किसी को कपड़े चाहिए और दूसरे के पास जो है वो एक को गंदम चाहिए और एक को कपड़े चाहिए, तो क्या उन दोनों की अगर हम आज की दौर में बात करें तो जो है उनकी एक सूट अगर हम लें और उसके इवज हम जो है वो 1 किलो गंदम ले लें, तो क्या उनकी प्राइस जो है, उनकी जो वैल्यू है, उनकी जो कीमत है वो एक आएगी? बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो मुश्तरक मियारे कदर का भी बड़ा फुकदान इसमें था कि किसी को कुछ महंगी चीज़ के बदले कुछ सस्ती चीज़ मिल जाती है, तो ये उनकी जो कदर है उसमें बड़ा डिफरेंस आ रहा था। तो एक ऐसी चीज़ की ज़रूरत थी कि जो इस चीज़ को ख़त्म कर दे, बार्टर सिस्टम की इन मुश्किलात को। और फिर उसके बाद क्या आ गया? ज़ार, यानी कि जो पैसे हैं, पैसों में तो जो है वो एक्सचेंज हो ही सकता है ना। फिर उसके बाद है ज़ख़ीरा कदर में दिक्कत। अब देखें, ये जो चीज़ें थी ये बंदा स्टोर तो नहीं ना करके रख सकता। अगर किसी के खाने पीने वाली चीज़ें भी हैं तो वो भी एक वीक के बाद ख़राब हो जाएंगी, 2 वीक लगा लें। तो ये चीज़ों की को स्टोर हम नहीं कर सकते, लेकिन पैसे को तो हम स्टोर करके अपने पास रख सकते हैं ना। फिर उसके बाद है बाज़ अशिया का तकसीर पसीर ना होना। अब देखिए, पैसे जो हैं वो हम क्या करते हैं कि हमें जितनी ज़रूरत है उतने हम पैसे ले लेते हैं, उसके मुताबिक हम चीज़ें खरीद लेते हैं। लेकिन बार्टर सिस्टम में क्या था कि अगर किसी शख्स के पास गायें हैं तो क्या वो अपनी गाय को काट के आधी गाय दे सकता था? बिल्कुल भी नहीं। फिर उसे तो फिर पूरी गाय की जो है वो उसको देनी पड़ती थी। और उसके बजाय अगर उसे कपड़े चाहिए या उसे कोई खाने पीने की और चीज़ चाहिए तो वो फिर लेता था। तो एशिया का तकसीम पसीर ना होना, ये भी एक बड़ी डिफिकल्टी थी। फिर उसके बाद है उधार लेन देन में दिक्कत। अब उधार लेन देन में दिक्कत क्या है कि हम अगर आज के दौर में जैसे अब हमें पैसे चाहिए तो हम किसी शख्स के पास जाते हैं और उससे हम उधार ले लेते हैं। वो चाहे हम नोट जैसे मर्जी लें, चाहे हम चेक की सूरत में लें, चाहे हम करेंसी नोट लें, जैसे मर्जी लें, तो उसको हम वापस भी करें तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन बार्टर सिस्टम में क्या था कि अगर एक बंदा जो है उसने किसी से कोई चीज़ उधार ले ली है और बाद में वो उसको वो चीज़ वापस कर रहा है, तो वो या तो कलर को लेके लड़ाई हो जाती है कि मेरी जो है इस रंग की नहीं है, मेरी का साइज ये नहीं है, मेरी। तो
तो ये प्रॉब्लम जो है कि तकसीम नहीं था किया जा सकता। फिर उसके बाद उधार लेन देन में दिक्कत की है प्रॉब्लम। फिर उसके बाद 6 वाला क्या है कि दौलत की नकल पजीरी में मुश्किलात थी। अब दौलत क्या थी, चीजें थी ना उस वक्त, बार्टर सिस्टम यही है ना कि चीजों को जो है वो एक्सचेंज करना। तो दौलत की नकल पजीरी में मुश्किलात क्या पेश आ रही थी कि जो उनके पास चीजें थी, जो उनके पास मकान थे, जो उनके पास खेत थे, जो उनके पास उनकी चीजें थी, वो उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके तो नहीं थे ना जा सकते। तो बार्टर सिस्टम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि दौलत की नकल पजीरी हम कैसे करें, कैसे हम अपनी जो चीजें हैं, अगर तो कोई बंदा अपना घर बार बेच के कहीं जा रहा है, तो आज के दौर में क्या है, जो मनी है, जो ज़र है, उसने प्रॉब्लम को खत्म कर दिया कि हम अपनी जो प्रॉपर्टी है वो बेच के पैसे ले लेते हैं और चले जाते हैं। लेकिन जब बार्टर सिस्टम था तो तब तो ये वाला काम नहीं था ना किया जा सकता। तो दौलत की नकल पजीरी में मुश्किलात थी। उसके बाद है कि खिदमात के मुआवजों में दिक्कत। खिदमात क्या होती है, सर्विसेज होती हैं जो हमारे मुआशरे में टीचर है या वकील है, डॉक्टर है, जो जितने भी इदारों में काम करने वाले हैं या बैंक में लोग काम कर रहे हैं, वो अपनी खिदमात ही दे रहे हैं ना, वो अपनी सर्विसेज ही दे रहे हैं ना। तो अब खिदमात के मुआवजों में दिक्कत के जो बंदा सारा दिन काम कर रहा है, अपनी खिदमत दे रहा है, तो बार्टर सिस्टम में क्या उसको उसकी खिदमात के बदले में चीजें पकड़ा दी जाए, भाई ये तुम्हारी इनकम है, ये तुम्हारी सैलरी है, बिल्कुल भी नहीं। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। फिर उसके बाद क्या है लास्ट वाला कि सरकारी वसूलियों और अदायगियों के मसाइल है। सरकारी वसूलियां क्या होती हैं, अब हमारी जो गवर्नमेंट है वो बहुत सारे वो टैक्स वगैरह लेती है, ये उसकी वसूलियां हैं जो वो अपनी आवाम से ले रही होती है। फिर उसके एवज टैरिफ टैक्स होते हैं और दूसरे जो बाहर के ममालिक से हमारे मुल्क में चीजें आ रही हैं बेचने के लिए, उनके ऊपर तो ये सारा ये वसूलियां कर रहे हैं। लेकिन उस अदायगियां क्या है कि जो हमारी गवर्नमेंट दूसरों को पे कर रही है, जैसे कि हमारी गवर्नमेंट जो है हमारे लिए सड़कें बना रही है, स्कूल्स बना रही है, सारा कुछ। तो ये एक बहुत बड़ा मसला था कि गवर्नमेंट जो है वो कैसे एस्टेब्लिश हो, वो कैसे इन सारी चीजों को लेके आए। तो फिर इस इन सब प्रॉब्लम्स को देख के बार्टर सिस्टम जो है उसको खत्म किया गया और किसी ऐसी चीज की जरूरत पेश थी उस वक्त के जो चीज काबिल कबूल हो, जो चीज सारे लोग जो है वो एक्सेप्ट कर सके और वो इस जो प्रॉब्लम्स है उसको खत्म कर सके। तो उसके बाद जो है वो एक जर जो है यानी मनी जो है वो इन्वेंट की गई और उसको सब लोगों ने कबूल किया। तो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था जो जिसमें हमने बार्टर सिस्टम पढ़ा और बार्टर सिस्टम की मुश्किलात पढ़ी। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। आप कमेंट करके मुझे लाजमी बताइएगा कि आपको लेक्चर कैसा लगा और इंशाल्लाह हमारे डेली लेक्चर आया करेंगे। और अगर किसी किस्म का कोई भी मसला है तो आपने मुझे कमेंट में लाजमी बताना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।